गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपका ईवीएस का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज वाटर साइकिल। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रियली लाइक टू आस्क व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म वाटर साइकिल। अब ये जो टर्म है वाटर साइकिल, इससे आप क्या समझते हैं? पानी में साइकिल चलाना? नहीं बच्चों, वाटर साइकिल आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, वाटर एक साइकिल कंप्लीट करता है। ओके, हर कुछ इंटरवल पर या हर कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा जो वाटर है वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, जिसे साइंस के लैंग्वेज में हम वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अपने आप होता है, ठीक है। सो सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एंड द फर्स्ट वन इज योर इवैपोरेशन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज योर कंडेंसेशन। अभी आपको ये दो चीज़ें पढ़नी है। तो इवैपोरेशन क्या होता है, ये जो थर्ड टर्म है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अभी आपको इवैपोरेशन और कंडेंसेशन पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, इवैपोरेशन होता क्या है? कभी भी सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाटर है, ठीक है। अब वाटर आपको कहाँ मिल सकता है? लैंड में, सॉरी, वाटर आपको सी में मिलेगा, पॉन्ड्स में मिलेगा, लेक में मिलेगा, या कभी भी आप अगर एक बकेट में भी पानी रखते हैं और टेरेस पर, और जब सनलाइट आती है तो वो पानी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों वो पानी जाता कहाँ है? जो भी हमारे लेक्स में, पॉन्ड्स में जो पानी होता है वो जाता कहाँ है, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि जब भी वाटर को हीट मिलती है, क्योंकि अब हीट देने वाला पर्सन कौन है? हमारे सन, ठीक है। सन आपको पता है हमें हीट देता है, और यहाँ पर हमारी रिवर्स में क्या है? पानी है। तो जब सर हमें हीट देता है बच्चों, तो ये जो पानी है ना ये गर्म हो जाता है, ठीक है। और जब पानी गर्म हो जाता है तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये भाप बन जाता है, और भाप बनने के बाद ये स्काई की तरफ जाता है, ठीक है। सपोज कभी भी अगर मम्मा आपकी गैस पे कुछ बनाती हैं, या गैस पे कभी भी अगर आप पानी गर्म करते हैं, तो अगर आपकी वेसल में पानी है और जब मम्मा यहाँ से फायर जला देती हैं तो आपका पानी, आपने देखा होगा ऊपर से पानी में से भाप निकल रहा होता है, स्टीम निकल रहा होता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब वाटर को बच्चों हीट मिलती है ना, तो वाटर अभी तक तो लिक्विड था, लेकिन जैसे ही उसको हीट मिली तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। वेपर्स मतलब भाप। तो पानी को जब भी बच्चों हीट मिलेगी तो वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा। और कोई भी चीज़ अगर हल्की होती है बच्चों तो वो हमेशा स्काई में, स्काई की तरफ जाती है। कभी भी कोई चीज़ अगर लाइट होगी, फॉर एग्जांपल जैसे बलून होता है, बलून बहुत ही लाइट होता है, अगर आप उसको छोड़ दो ना वो सीधा स्काई की तरफ जाता है। तो सिमिलरली जो हमारा वेपर होता है ये भी वेट में बहुत हल्का होता है, इसलिए जब भी ये पानी हमारा हीटअप होता है, जब सन हीट देता है, तो हमारी रिवर्स में, लैंड्स में, रिवर्स में, सीज में, पॉन्ड्स में जो वाटर होता है वो हीटअप हो जाता है, और हीट होने के बाद वो वाटर क्या होता है बच्चों? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो स्काई की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस है इवैपोरेशन, इस प्रोसेस का मतलब क्या है? द कन्वर्जन ऑफ दिस वाटर इनटू वाटर वेपर। तो सबसे पहला स्टेप आपका बच्चों इवैपोरेशन होता है कि सन ने आपको हीट दी, सन ने हीट रिलीज की, और जिससे कि पानी गर्म हो गया, और पानी गर्म होने की वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो जब हमारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवैपोरेशन। तो बच्चों इवैपोरेशन क्या हुआ? पानी का भाप में बदल जाना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना आपका इवैपोरेशन कहलाता है। सबसे पहला वाटर साइकिल में सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है इवैपोरेशन। सबसे पहले सन हीट देगा, जिसकी वजह से वाटर आपका हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वो अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवैपोरेशन। अब जब ये पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, पानी भाप में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्काई की तरफ जाएगा, ओके, क्योंकि ये लाइट वेट का है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये स्काई की तरफ जाएगा। लेकिन क्योंकि स्काई तो हमारी लैंड से बहुत दूर होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो जब तक ये वेपर्स हमारी स्काई के पास पहुंचेंगे या स्काई तक पहुंचेंगे, तब तक बच्चों ये वेपर्स क्या हो जाएंगे? कूल डाउन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और ठंडा, अगर आपका पानी गर्म आप करते हो
तो पहले वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब वो स्टीम भी ठंडा हो जाता है तो फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है ना। सपोज अगर कभी आपने देखा होगा कि मम्मा किसी वेसल में पानी बॉईल कर रही है और आपने ऊपर एक प्लेट रख दी है, तो क्या होता है जब आप उस प्लेट को हटाते हैं तो उस प्लेट के पीछे क्या होते हैं, पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देते हैं। तो क्या हुआ कि पानी जब आपने गर्म किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जब आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, वो वेपर ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद फिर से वो पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो सिमिलरली बच्चों, जब हमारा ये वेपर स्काई की तरफ जाता है तो ऊपर पहुंचते पहुंचते ये बहुत ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो वेपर है वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पानी गर्म हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते वो फिर से पानी की कुछ बूंदों में, पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो वेपर जब स्काई की तरफ आए और वो फिर से पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर, फिर से वेपर का पानी में कन्वर्ट हो जाना आपका क्या हो कहलाता है बच्चों, कंडेंसेशन कहलाता है। यानी कि ये कंडेंसेशन जो है वो एकदम ही अपोजिट है आपकी इवेपोरेशन से। तो थोड़ा सा मैं आपको खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले बच्चों, वाटर साइकिल के लिए हमें एक सन चाहिए, और ये हमारा रिवर है, ये पॉन्ड है, लेके यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, कहीं भी आपको पानी मिलेगा। तो जब सन हमें हीट देगा तो पानी हमारा हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होने के बाद पानी जो है लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वो क्लाउड्स के पास जाएगा, और ऊपर जाते जाते क्या होगा, वो फिर से ठंडा हो जाएगा और फिर से वो पानी में कन्वर्ट, यानी कि पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सन ने हीट दी, वाटर गर्म हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। सबसे पहले पानी आपका वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो हुआ आपका इवेपोरेशन। लेकिन ऊपर जाते जाते फिर से ये वेपर ठंडा हो गया और पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपका क्या हो गया, कंडेंसेशन। तो बच्चों, यही दो प्रोसेस आपको पढ़ना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, यू मे आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।